नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, यदि आप परियोजना क्षेत्रपाल की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। परियोजना क्षेत्रपाल परीक्षा व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही जवाब होने पर 2 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 300 अंकों के परीक्षा आयोजित किया जाएगा। समय 3 घंटा दिया जाएगा। अब इसके सिलेबस को देखें तो इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा से संबंधित 30 प्रश्न, रीजनिंग से 30 प्रश्न और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि, वानिकी से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल इस प्रकार 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सिलेबस हमने देखा तो इसका सिलेबस एसीएफ रेंजर के सिलेबस से मिलता जुलता है और आपने देखा होगा कि एसीएफ रेंजर का क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। तो इसमें भी उम्मीद की जा सकती है कि इसका लेवल भी थोड़ा टफ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम है, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। भारत में फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा आम को कहा जाता है। फलों की रानी है, फलों की रानी लीची है। गरीबों का मेवा कहा जाता है बैर को। दलहनों का राजा कहा जाता है चना को। दलहनों की रानी कही जाती है मटर। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा पालन से संबंधित है। भारतीय गन्ना उद्योग संसाधन स्थित है, ये कोयम्बटूर में स्थित है। भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। देखिएगा, ये जो प्रश्न है वो कूट में पूछे जाते हैं। तो ये भारतीय दलहन ये तो आया हुआ था एसीएफ में, कूट में पूछा गया था। तो इस प्रकार अब पैटर्न बदल गया है कि अब जो प्रश्न है कूट में पूछा जा रहा है और सही जोड़ी मिला करके कूट में बताना होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलता है, गन्ना वहाँ उत्पादन अधिक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, मुख्य आधार क्या है? कृषि है। कृषि पर ही निर्भर है हमारा भारत देश। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में मिलेगा।